हेलो गाइस, वेलकम टू फ्रता क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, हमने पीछे का एक सेशन किया था, उसके अंदर देखी थी राजस्थान की नदियों के बारे में। आज हम फिर से बात करने वाले हैं राजस्थान की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से जो आपकी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। उन क्वेश्चन के माध्यम से हम देखेंगे राजस्थान की नदियों के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, जिससे कि आपको इस वीडियो से फायदा मिल सके एग्जाम में। ओके, तो चलते हैं कुछ प्रमुख नदियों के बारे में। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है। जो लूनी नदी है उसका जो उत्तरी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है थली। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया अपना? राइट आंसर हो गया। थली क्यों कहते हैं गाइज? क्योंकि रेत ही रेत है, मीन्स कि चारों तरफ जो फैलाव है वो बालू रेत का है, इसलिए उसको थली कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है लूनी की सहायक नदी नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, मेंढा। जो लूनी की सहायक नदी नहीं है। बात करेंगे गाइस लूनी नदी के बारे में, जिसकी सहायक नदियां कौन सी है? सुकड़ी, मीठड़ी, बांडड़ी, खारी, जवाई, लीलड़ी, गुइया एवं सागी। ये क्या है? लूनी की सहायक नदियां हैं जो बाईं ओर से मिलने वाली अरावली पहाड़ियों से निकलकर मिलती है इनमें। और दाईं ओर से जो मिलने वाली है वो एकमात्र नदी है जिसका नाम है जोजरी, जिसको हम क्या बोलते हैं? जोजड़ी भी कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया है पीछे वाले क्वेश्चन में। तो किसकी सहायक नदियां हैं? लूनी नदी की सहायक नदी हैं सबकी सब। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया अपना? राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती? जैसलमेर बेसिन के अंदर जो राजस्थान की नदी है वो कौन सी नहीं गिरती? लीलड़ी। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया अपना? राइट आंसर हो गया। और साथ ही साथ गाइज आप ये भी देखते रहिए कि कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में और कौन से एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 के अंदर पूछा गया ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? जो लूनी नदी है जो प्रदूषित हो रही है उसका प्रमुख स्रोत क्या है? किस कारण से यह प्रदूषित हो रही है? तो ये हो रही है रंगाई छपाई उद्योग के कारण। ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। रंगाई छपाई उद्योग से जो निकला है वो गंदा पानी निकलता है, ठीक है। इसी कारण से जो लूनी नदी है वो प्रदूषित हो रही है, इसी का कारण है रंगाई छपाई उद्योग प्रदूषित होने का। ओके, और गाइज अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल है हमारा, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको सभी प्रकार की PDF फाइल मिल जाएगी, जिससे कि आपको आने वाली एग्जाम के अंदर फायदा मिल सकेगा याद करने में। अगला क्वेश्चन है कि लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है, वो कौन सी है? लूनी नदी की सहायक नदी जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है, तो उस नदी का नाम है जोजरी, जिसको जोजड़ी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया अपना? राइट आंसर हो गया। बात करेंगे जोजरी नदी के बारे में, जिसका जो उद्गम स्थल है, जो जहाँ से निकलती है, वो नागौर जिले की पोनलू गांव की पहाड़ियों से निकलती है। और यह नागौर जोधपुर में गाइस बहती है जोजड़ी नदी। और यह लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है, यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि नदी सहायक नदी में सही सुमिलित नहीं है। सही सुमिलित अपन को फाइंड आउट करना है, तो आंसर होगा माही जोजड़ी। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया अपना? राइट आंसर हो गया, जो सही सुमिलित नहीं है। जोजड़ी नदी जो लूनी नदी की सहायक नदी है।
अगला क्वेश्चन है कि बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से डेस नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है लूनी नदी से? तो गैस सूखड़ी नदी मिलती है लूनी नदी से बाड़मेर के तिलवाड़ा में। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो गया। बात करेंगे सूखड़ी नदी के उद्गम स्थल के बारे में, कहाँ से निकलती है? ये पाली जिले से निकल रही है। यह पाली में, जालौर में, बाड़मेर जिले में बहती हुई नदी है सूखड़ी नदी, जो किसकी सहायक नदी है? किसकी है? लूनी नदी की। और यह गाइस बाड़मेर के समदड़ी गांव में लूनी नदी में मिल जाती है और जालौर की बाकली ग्राम में इस पर बाकली बांध भी बनाया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि जो बाकली बांध है वो कौन सी नदी पे बनाया गया है? सूखड़ी नदी पे, जो लूनी नदी की सहायक नदी है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है बाकली बांध किस नदी पर स्थित है? अभी हम लोगों ने जस्ट पीछे से का जो क्वेश्चन था उसके अंदर डिस्कस किया था। बाकली बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है? तो गाइज वो सूखड़ी नदी पर स्थित है, जो लूनी नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया अपना? राइट आंसर हो गया। और बाकली बांध कहाँ बना हुआ है? जालौर के बाकली गांव में। जालौर के बाकली गांव में बना हुआ है बाकली बांध। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अरवारी नदी का उद्गम डेस में है। अरवारी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ पे? थानागाजी के पास सकरा बांध में। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया अपना? राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है बिना टाइम वेस्ट किए हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन उटनगन नदी भी कहलाती है? उटनगन नदी कौन सी नदी कहलाती है गाइस? यह कहलाती है गंभीर नदी। ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जिसको उटंगन नदी भी कहते हैं, जो प्रयागराज के पास यमुना में विलीन हो जाती है, मिल जाती है गाइस। अगला क्वेश्चन है कि निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? कौन सी कहलाती है? वो कहलाती है बाणगंगा। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो बाणगंगा कहलाती है। इसको गाइज अर्जुन की गंगा व ताला नदी भी कहा जाता है। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है अर्जुन की गंगा व ताला नदी कौन सी नदी है? ओके। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? अभी हम लोगों ने आपको पीछे बताया था कि अर्जुन की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो कौन सी नदी को कहा जाता है? बाणगंगा को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में मिलती है? और कौन सी नदी है राजस्थान की जो यमुना में मिलती है? उस नदी का नाम है बाणगंगा। ऑप्शन नंबर 3, जिसको अर्जुन की गंगा व ताला नदी भी कहा जाता है, जो कहां पे? यमुना में मिलती है। अगला क्वेश्चन है नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खबात की खाड़ी में उड़ेलती है, वह है वो कौन सी नदी है? तो उस नदी का नाम है गाइज माही नदी, जो खंबात की गाड़ी में जाती है अंत में, जो मध्य प्रदेश के धार जिले की अमरोह पहाड़ी के सरदारपुर के निकट मेहंदी झील से निकलकर राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खांदू के निकट प्रवेश करती है गाइस, और कहां पे? खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगला है कि जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, वह कौन सी नदी है? उस नदी का नाम है माही नदी। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया अपना? राइट आंसर हो गया, जो बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमाओं को अलग करती है गाइज। कौन सी? माही नदी। और यह नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही, जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमाओं को अलग करती है, और ये जो नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? दक्षिणतम भाग में अवस्थित है राजस्थान के, तो वो है माही बेसिन। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती हुई बहती है? हमने डिस्कस किया था, उस नदी का नाम है गाइज जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती है, वो है माही नदी। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? उस नदी का नाम क्या है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? हमने डिस्कस किया है ये क्वेश्चन भी। तो उस नदी का नाम है माही नदी। ऑप्शन नंबर 2 माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, राजस्थान की वह कौन से एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है? एक ही क्वेश्चन से गाइस 4 क्वेश्चन बना डाले हैं। तो एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ कर जोड़ दिया जाता है। तो इसका आंसर आप सब लोगों को पता है, माही नदी होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? तो उस नदी का नाम है माही नदी। ऑप्शन नंबर 2 माही नदी पर गाइस बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो माही नदी आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी वांगड़ व कांठल की गंगा किसको माही नदी को कहा जाता है? जो आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, वांगड़ की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा आदि नामों से विख्यात है गाइज ये माही नदी। जो सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध माही नदी से ही हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिए, सोम एक सहायक नदी है। सोम है वो किसकी सहायक नदी है? तो वो माही नदी की सहायक नदी है। माही की सहायक नदी है सोम। बात करेंगे माही की सहायक नदियों के बारे में, तो इरू हो गया, सोम हो गया, अनास हो गया, चाप हो गया, एराव, भादर, इराऊ, हरण और मोनार जो माही की प्रमुख सहायक नदियों में से हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, राजस्थान में भादर, इराऊ, हरण और मोरान किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये नदी है माही नदी की सहायक नदियां, जो हमने अभी पीछे के क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो गया राइट आंसर हो गया। गाइस ये जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सबके सब किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, और डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप इस सेशन को अंत तक जरूर देखेगा। अगला है कि निम्नांकित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? अरब सागर की तरफ बहने वाली नदी का नाम है साबरमती। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो उदयपुर जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित अरावली संकलाव से निकलती है, और यह नदी जो गुजरात की ओर बहती हुई अंततः खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। साबरमती आश्रम इसी नदी के ऊपर बना हुआ है, इसी नदी के पास में बना हुआ है साबरमती आश्रम, जो अहमदाबाद के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हतमती, मेसवा, माजम, वत्रक नदियां किस नदी का भाग है? तो गाइस ये साबरमती नदी का भाग है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। बात करेंगे साबरमती की सहायक नदियों के बारे में, तो बागल हो गया, हतमती हो गया, मेसवा हो गया, वेत्रक हो गया, माजम हो गया। ये क्या है? साबरमती की सहायक नदियां हैं जो सभी की सभी डूंगरपुर तथा उदयपुर से निकलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साबरमती नदी है वो खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अगला की सहायक नदी सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, इसमें से वो अपन को फाइंड आउट करना है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर 1 गंभीर नदी।
गंभीर नदी की बात की गई है तो वो मेसवा इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो मेसवा का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, साबरमती की सहायक नदी। तो मेसवा क्या है, साबरमती की सहायक नदी है गाइज। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सोम नदी निकलती है। सोम नदी कहाँ से निकलती है, ये बिच्छा मेड़ा से निकलती है। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो उदयपुर जिले के बिच्छा मेड़ा नामक स्थान से निकलकर कहाँ पे, बेणेश्वर के समीप माही नदी में मिल जाती है। कौन सी, सोम नदी। और इस नदी की प्रमुख सहायक नदियों की हम बात करेंगे तो गोमती और झाकम इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं सोम नदी की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कौन सा युग्म सही है, इनमें से कौन सा युग्म है जो सही है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3 झाकम माही। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी के अंदर जो गिरने वाली नदियां हैं वो है बनास, चंबल तथा काली सिंध। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये तीनों नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और प्रमुख नदियों की हम बात करेंगे तो बनास हो गया, पार्वती हो गया, काली सिंध हो गया, चंबल, ये क्या है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है। तो उस नदी का नाम है अनास नदी, जो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है चंद्रभागा एवं कोठारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है। तो गैस किस अपवाह तंत्र का भाग है, ये है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का भाग। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है। मतलब कि राजस्थान को सबसे ज्यादा जो पानी देती है, पानी की आपूर्ति को पूरी करती है, वो कौन सी नदी है, उस नदी का नाम है चंबल नदी। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया, जो सर्वाधिक जल की आपूर्ति करने वाली नदी है। ओके, अगला की चंबल नदी का प्राचीन नाम है। चंबल नदी का जो प्राचीन नाम की हम बात करेंगे तो चर्मणवती इसका नाम है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया, चंबल चर्मणवती। जो राजस्थान की गाइज और नामों से भी ये विख्यात है, जैसे कामधेनु हो गया, बारहमासी हो गया, नित्यवाही हो गया, इन नामों से भी ये विख्यात है चंबल नदी। बात करेंगे इसके सहायक नदियों के बारे में तो आलनिया, परवन, बनास, काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुराल, मेज, ऐसी छोटी छोटी नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। और एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, वो है चंबल नदी। गाइस एक इंपॉर्टेंट ये भी है डिटेल्स इसके बारे में, चंबल नदी के बारे में, कि विश्व की एकमात्र नदी है जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं। और चंबल नदी को ही उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है, मीन्स की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है। तो उस नदी का नाम है चंबल नदी। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया, जो जल की आपूर्ति को पूरी करती है वो है चंबल नदी, जो राज्य की भाव क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है। हमने डिस्कस किया है तो उस नदी का नाम है चंबल नदी। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया, जिसको चर्मणवती भी कहते हैं, कामधेनु भी कहा जाता है राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है चंबल नदी को। अगला क्वेश्चन है कि चंबल बेसिन की स्थलाकृति प्रधानता है। तो गैज ये है
उत्खाती, उत्खाती स्थलाकृति प्रधानता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी भी कहलाती है। हम लोगों ने डिस्कस किया, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, हमने 2-3 बार डिस्कस किया कि कामधेनु नदी कौन सी है राजस्थान की। तो उस नदी का नाम है चंबल नदी, जिसको चरमावती भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है। चंबल नदी का जो उद्गम है वो है जनापाव पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। जो गाइज मध्य प्रदेश में इंदौर जिले की जनापाव पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है ये चंबल नदी। और कहाँ पे, राजस्थान में चित्तौड़ हो गया, कोटा हो गया, बूंदी हो गया, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहकर ये नदी क्या देती है, जल की आपूर्ति को पूरी करती है। और अंत में कहाँ पे विलीन हो जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है चंबल नदी। अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो ये बहती है कोटा के अंदर बहती है। कहाँ पे बहती है, और ये बहती है करौली के अंदर भी बहती है। और ये कहाँ पे और बहती है, सवाई माधोपुर में बहती है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो 12 में ये नहीं बहती चंबल नदी। अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती। क्वेश्चन गाइज मैं पहले से आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन में कुछ नहीं आता, क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। पीछे के क्वेश्चन में क्या था, कुछ भी नहीं था। इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं है कि चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती। आप लोगों को जिले का नाम याद रखना है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा झालावाड़। तो झालावाड़ से नहीं गुजरती, लेकिन चित्तौड़ से गुजरती है, कोटा से गुजरती है, धौलपुर से गुजरती है। लेकिन अपना जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। और अंत में जो चंबल नदी है वो यमुना नदी में मिल जाती है। ओके, तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान की नदियों के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस किए, जो आपकी प्रीवियस एग्जाम में भी पूछे गए थे। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया 2013 में, 2014 में पूछा गया। तो आपकी आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, जिससे कि आपको आने वाली सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। राजस्थान के एग्जाम के लिए, खासतौर से राजस्थान के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है ये सेशन। ओके, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।